था, जिसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के सीरीज शुरू किए हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, और वो नीट यूजी पीजी नीट के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। जो भी बच्चे नए हैं या पुराने हैं, जो भी नीट में का पेपर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर का ही वीडियो से लेकर आएंगे, जिसमें से मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। पूरा वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, कृपया आप लोग जाकर उसको विजिट करके देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सभी वीडियो के लिंक को मैं पिन कर दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब उसी क्रम में मैंने एक एमसीक्यू मैं लेके आया हूं, और उस एमसीक्यू में मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं, और दोनों वीडियो को आप ये देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अभी तीसरी वीडियो में बचे हुए जो एमसीक्यू है 90 क्वेश्चंस के वीडियो में, उस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं, तो आप इसको देखिए और समझिए, और अपने उस नॉलेज को बढ़ाइए जो आपने अब तक तैयारी करते हुए लेकर आए हैं। उस तैयारी को आप पुख्ता करिए। तो आइए हम शुरू क्वेश्चन के इस पैटर्न को, जिसका नाम है एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 55, Which of the following hormone is not secreted by corpus luteum? ठीक है, अब देखा ध्यान से, which of the following hormones not का आंसर समझिए, ध्यान से रखिए कि वो नहीं होता होगा, ये ध्यान रखना है, वो नहीं होता होगा। तो क्या हो सकता है इसमें, देखिएगा, ए कह रहा है प्रोजेस्टेरोन, बी कह रहा है एस्ट्रोजन, सी कह रहा है रिलैक्सिन। नहीं होता है, कार्पस ल्यूटियम नहीं सिक्रीट करता है, सिक्रीट बाय कार्पस ल्यूटियम। ऐसा तो होता तो ये सब भी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब जो आंसर पूछा उस आंसर में आपका हो जाएगा एलएच हार्मोन, जो कार्पस ल्यूटियम के थ्रू सिक्रीट नहीं किया जाता है, ये नहीं होता है। तो आंसर नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, if the released oocyte is not fertilized, कह रहा है कि if the released oocyte is not fertilized, the corpus luteum has a live spawn of only। ठीक है, यदि जो oocyte रिलीज किया गया है वो यदि फर्टिलाइज नहीं होता है, तो कार्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पॉन कितना होता होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन दिया है 1 वीक, 2 वीक, सी कह रहा है 3 वीक, एंड 4 कह रहा है 4th वीक, जिसका आंसर हो जाएगा बी 2 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, absence of menstrual is known as, कह रहा है कि absence of menstrual is known as, यदि मेंस्ट्रुअल नहीं हो रहा है या अब नहीं पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये देखिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है अमोनुरिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है एस्टेसिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है डी दिया है मोनोपोज, और ऑप्शन नंबर ए जो है आप यहाँ देखिएगा इस पर्टिकुलर पार्ट में दिया है, जो क्या दिया है ये आप देखिए, नॉन ऑफ दीज। क्या दिया है इस पे ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दीज, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नॉन ऑफ दीज। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, ये सही होगा। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 58 पर, पीक सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन ऑकर्स, कह रहा है कि पीक सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन कब पाया जाता है उसी को बताना है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा है कि ए ड्यूरिंग ऑल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बी एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, सी जस्ट बिफोर ओवुलेशन, एंड डी इन मिड ल्यूटियल फेज। तो ये कब सिक्रीट होता है। ठीक है, पीक सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन ऑकर कब करता है, जब टाइम क्या होता है ओवुलेशन का होता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा आफ्टर नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो जस्ट बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बिफोर के पहले इस पर्टिकुलर एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो हाई होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये ध्यान में रखिएगा, इन ह्यूमन्स fertilization and implantation of zygote occurs in,
फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट ऑकर्स इन, कहाँ पे ये होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है और यूटेरस में इसका इम्प्लांटेशन होता है। जिसमें जो ऑप्शंस दिए कौन कौन से हैं देखिएगा, ए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स यूटेरस, वेजाइना ओविडक्ट, ठीक, ओविडक्ट यूटेरस एंड यूटेरस। जिसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इन फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब फर्टिलाइजेशन में जो चीज़ें पाई जाती है उनमें से क्या नहीं होता है, इसका ये आंसर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप ध्यान में रखिएगा, क्या नहीं होता है, ये देखिए। ठीक, पूछा क्या क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फ्रॉम स्पर्म एंड एग, बी कह रहा है ज्वाइनिंग द स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई, सी कह रहा है स्पर्म बाइंडिंग टू स्पेसिफिक साइट ऑन द एग सरफेस, डी कह रहा है मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ द एग। किसका कह रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ एग। तो एक्सेप्ट पूछा है फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व ऑल द, देखिए आप, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसके अलावा नहीं होता है। कह रहा है कि इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल फ्रॉम स्पर्म एंड एग, ये बिल्कुल भी गलत है, ये आंसर ही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या पूछ रहा है, म्यूटेशन दैट इफेक्ट प्रोटीन इन द एक्रोसोम वुड अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, वह किस फंक्शन को यदि म्यूटेशन इफेक्ट कर रहा है प्रोटीन को जो एक्रोसोम में पाया जाता है, तो वो क्या वुड अफेक्ट द फॉलोइंग फंक्शन, वो किस फंक्शन को क्या कर रहा है, प्रभावित कर सकता है। इसका आंसर देखना है क्वेश्चन नंबर 61 का। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी कह रहा है मियोसिस, ऑप्शन सी कह रहा है इम्प्लांटेशन, ऑप्शन डी कह रहा है सीमेन प्रोडक्शन। क्योंकि एक्रोसोम फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो वो ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 62 नंबर क्वेश्चंस, द viability of spermatozoa in female genital tract is up to how many hours। ठीक है, जो स्पर्मेटोजोआ है उसका जो वाइबिलिटी है, उसमें स्पर्म में रहने की जो वाइबिलिटी है, स्पर्म की रहने की जो वाइबिलिटी है किस जगह पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, वो कितने घंटे की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 62 की जगह कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन ए कह रहा है 6 to 12 आवर, बी कह रहा है 12 to 24 आवर्स, सी कह रहा है 24 to 48 आवर्स एंड डी कह रहा है 48 to 72 आवर्स। तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी, 24 to 48 आवर्स का होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑप्शन होगा वो सी क्या सही है, 24 से 48 घंटे तक वो उसमें रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये ध्यान में रखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें। A secondary oocyte is viable for how many hours after ovulation। ठीक, ओवुलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte कितने समय तक वो रह सकता है, वायबल में रह सकता है उस पर्टिकुलर यूट क्या कहते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक, ये आपको बताना है कितने घंटे तक। इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर आपके स्क्रीन पे ऑप्शन दिया है 4, इसमें से क्या क्या होगा ये देखिएगा। ये कह रहा है, पहला कह रहा है 12 घंटे, दूसरा कह रहा है, बी कह रहा है 24 घंटे, सी कह रहा है 36 घंटे और डी कह रहा है 48 घंटे। जैसे 24 घंटे उसके लिए था तो 24 घंटे इसके लिए भी जाए, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, थीका सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल आर डिराइव्ड फ्रॉम। अब थीका सेल्स है जो है वो ओवेरियन फॉलिकल्स को किससे बनी हुई है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ग्राफियन एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ग्रेनुलोसा,
सेल्स, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जोना पॉलिसीडा, एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है स्ट्रोमा सेल्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रोमा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्विक्स टू फैलोपियन ट्यूब टेक्स अबाउट। अब क्या कह रहा है कि जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो उस सर्विक्स से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 65 का। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन ए में है 5 से 10 मिनट, ऑप्शन बी में कह रहा है 10 से 30 मिनट, ऑप्शन सी में कह रहा है 30 से 60 मिनट, और ऑप्शन डी में कह रहा है 60 से 90 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 से 60 मिनट का समय लगता है स्पर्म को सर्विक्स से होते हुए इस फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 66 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ये क्या पूछ रहा है, द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज। ठीक, द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज, पहला साइन बताइए प्रेगनेंसी होने का जिससे पता चले कि हाँ प्रेगनेंसी है। पहला कह रहा है ऑप्शन ए, इनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन, दूसरा कह रहा है राइज द बेसल बॉडी ऑफ टेम्परेचर, तीसरा कह रहा है लैक ऑफ HCG इन यूरिन, एंड लास्ट कह रहा है ऑप्शंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, ऑप्शंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, द मेन फंक्शन ऑफ द एक्रोसोम रिएक्शन इज टू। एक्रोसोम का जो मेन फंक्शन होता है उसको बता रहा है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है एक्टिवेट द एग, ऑप्शन बी इम्प्रूव स्पर्म मोटिलिटी, ऑप्शन सी प्रिवेंट इंटरस्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी कह रहा है फैसिलिटेट पेनिट्रेशन टू द एग। ठीक, ऑप्शन डी कह रहा है फैसिलिटेट पेनिट्रेशन टू द एग, ये ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, जो लिखा है फैसिलिटेट पेनिट्रेशन ऑफ द एग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 68 नंबर, पूछ रहा है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म ऑकर इन, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म ऑकर इन, ऑप्शन नंबर ए एपिडिडाइमिस, ऑप्शन नंबर बी वास डिफरेंस, ऑप्शन नंबर सी यूरेथ्रा, एंड ऑप्शन नंबर डी जेनिटल ट्रैक ऑफ फीमेल। ठीक, मतलब कह रहा है कि कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म ऑकर, ठीक, तो ये किस में हो सकता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी जेनिटल ट्रैक ऑफ फीमेल, जेनिटल ट्रैक ऑफ फीमेल में ये प्रक्रिया होती है। ऑप्शन डी सही है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, इसका जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, पेनिट्रेशन ऑफ द जोना पॉलिसीडा बाय स्पर्म इज फैसिलिटेटेड बाय एंजाइम प्रेजेंट इन। ठीक, इसका आंसर पूछा है 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो पूछ रहा है कि जब पेनिट्रेशन होता है जोना पॉलिसीडा में तो स्पर्म के पास वो एंजाइम प्रेजेंट होता है तो कहाँ होता है, यही पूछ रहा है। तो स्पर्म के कितने पार्ट होते हैं, स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक एंड टेल, जिसमें से ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी दिया है इसमें एक्रोसोम, ऑप्शन डी दिया है इसमें न्यूक्लियस, और 2 ऑप्शन इसके ऊपर वाले पेज पार्ट में है, वो क्या किया ए एंड बी, ये ए एंड बी दिया है, यहाँ पे देखिएगा मिडिल पीस एंड टेल। ठीक, मिडिल पीस एंड टेल में दिया है, इसमें कहाँ होगा मिडिल पीस एंड टेल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी जो दिया है, कहाँ पे एक्रोसोम के पास वो एंजाइम प्रेजेंट होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, द ह्यूमन जाइगोट डिवाइड इनटू 2
सेल आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के कितने घंटों के बाद जाइगोट डिवाइड होकर दो नए सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक, कह रहा विद इन 12 आवर्स, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आफ्टर 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी आफ्टर 36 आवर्स, ऑप्शन नंबर डी आफ्टर 48 आवर्स। इसका आंसर हो जाएगा विद इन 12 आवर, 12 घंटे में ही ये पहले हो जाता है। ठीक, सॉरी आंसर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा, आफ्टर 24 आवर्स, 24 आवर्स के बाद ही उसमें सेल डिवाइड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा और आपके सामने रखता हूँ। द क्लीवेज ऑफ फर्टिलाइज एग इन स्टार्ट द, ठीक, द क्लीवेज ऑफ फर्टिलाइज्ड एग स्टार्ट इन द, कहाँ स्टार्ट होता है क्लीवेज ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात। ठीक, ठीक, कहाँ स्टार्ट होता है, कोई क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, ऑप्शन कह रहा है कि ए ओविडक्ट, बी कह रहा है ओवरी, सी कह रहा है यूटेरस एंड डी कह रहा है वेजाइना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे ही एग फर्टिलाइज होता है, एग फर्टिलाइज कहाँ होता है ओविडक्ट, और वहीं से क्लीवेज का भी शुरुआत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस इन विच एम्ब्रियो गेट्स अटैच टू द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज नोन एज। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, वो इंडोमेट्रियम वॉल से जुड़ता है यूट्रस के, उसको हम क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इम्प्लांटेशन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लीजिए आप लोग। Which cell of blastocyst secrete human chorionic gonadotropin, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का सिक्रीट करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए ऑल द सेल्स, ऑप्शन नंबर बी सेल्स ऑफ द इनर मास, एंड ऑप्शन नंबर डी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लीजिएगा। आफ्टर इम्प्लांटेशन द इंडोमेट्रियम बिकम्स मॉडिफाई एंड इज नोन एज, इंडोमेट्रियम प्लांटेशन के बाद तुरंत ही इंडोमेट्रियम कन्वर्ट हो जाती है मॉडिफाइड इनटू द नोन एज, क्या कहलाता है। ठीक, अब देखिएगा ऑप्शन नंबर 74 का क्या हो जाएगा। ए कह रहा है कि डेविडुआ, डेसिडुआ, बी प्लेसेंटा, डी अम्बिलिकल कार्ड्स एंड डी कोरियोनिक भिलाई। ठीक, ये क्या मॉडिफिकेशन करता है उसी को देखना है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन शो कर रहा है ए डेसिडुआ, क्या कहलाता है, डेसिडुआ इज द करेक्ट आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा 75 नंबर क्वेश्चन, ये रहा। इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ बोथ फीटल एंड मैटरनल टिश्यूज, वह ऐसा कौन सा पार्ट बताइए जिसमें दोनों टिश्यूज पाए जाते हैं, फीटल के भी और मैटरनल के भी। ऑप्शन इसमें दिया है अम्बिलिकल कार्ड, ए बी प्लेसेंटा दिया है, सी कौन सा पार्ट पूछा है, सी पूछा है एलेंटॉयस, सी वाला पार्ट कह रहा है एलेंटॉयस, डी वाला कह रहा है यॉर्क सैक। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो कौन सा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यॉर्क सैक, जहाँ पे दोनों टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, what contain the vascular connection between mother and fetus, what contain the vascular connection between mother and fetus, किस कनेक्शन जो मदर और फीटस दोनों को जोड़ने का कार्य करता है कनेक्शन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 70 सॉरी फॉर सम मिस्टेक्स,
75 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, मैंने आपको अभी डी बताया है, इसमें क्वेश्चन हो जाएगा प्लेसेंटा होता है, ये इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम आपसे सामने लिख चुके हैं वो कौन सा है? वो क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। What contain the vascular connection between mother and fetus? मदर और fetus के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन कह रहा है प्लेसेंटा ए, ऑप्शन बी अम्नियन, ऑप्शन सी कोरियोनिक बिलाई, ऑप्शन डी अम्बिलिकल कार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अम्बिलिकल कार्ड के नाम से जाना जाता है, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो रहा वो है ये, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? प्लेसेंटा के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, ए कह रहा है मेंटेन द एक्टिविटी ऑफ कार्पस ल्यूटियम, बी कह रहा है प्रमोट डिजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, सी कह रहा है प्रमोट लैक्टेशन, और डी कह रहा है इनहिबिट द FSH रिलीज। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनहिबिट FSH रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा है बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछा है, और इसमें क्या क्या होगा ये देखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लेसेंटा डज नॉट सिक्रीट, प्लेसेंटा क्या नहीं सिक्रीट करता है? ए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, बी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, सी प्रोजेस्टेरोन, ठीक, एंड डी प्रोलैक्टिन। इसमें से जो प्लेसेंटा नहीं करता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोलैक्टिन सिक्रीट नहीं करता है, ये आंसर नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द कार्पस ल्यूटियम टू कंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन? विच ऑफ द फॉलोइंग stimulates the corpus luteum to continue production of progesterone and estrogen? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया है देखिएगा, ए ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, बी कह रहा है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, सी कह रहा है प्रोलैक्टिन, और डी कह रहा है रिलैक्सिन। इसका जो आंसर हो जाएगा 79 का वो होगा ए नंबर, आंसर क्या हो जाएगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, द gestation period in human female average how many days from the time of fertilization to birth of the child? ठीक है, gestation period का समय पूछा हुआ है कि फीमेल बॉडी में कितने दिनों तक, फर्टिलाइजेशन के बाद कितने दिनों का जो चाइल्ड बर्थ का समय होता है वो कितने दिनों का होता है वो बताना है। ऑप्शन बी इसमें दिया है 66, ऑप्शन 266, ऑप्शन नंबर डी दिया है 290, ठीक, एंड ऑप्शन ए करके दिया है। ए और बी आपको यहाँ मिलेगा, ए और बी आपको, ए और सी हम, ऑप्शन नंबर डी सी दिया है 56, 256, एंड ए दिया है 296 डेज को दिखा रहा है। तो इसमें कितना हो जाएगा? इसका जो आंसर नंबर हो जाएगा वो आंसर होगा 80 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी 266 डेज 9 मंथ को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है ये देखिएगा ध्यान से। What increase the flexibility of the pubic sympathies and help dilate the uterine cervix during labor? मतलब कि जब चाइल्ड बर्थ होता होगा क्या ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से यूट्राइन सर्विक्स क्या करता है, अपने कार्य को बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से कर पाता है। ठीक, 81 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा
ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन सी दिया है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी रिलैक्सिन। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिलैक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चंस। व्हाट हेल्प प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन? लैक्टेशन के लिए कौन सा मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, प्रिपेयर करता है उस चीज़ को, ठीक। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन सी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक, एंड ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन इसको हेल्प करता है प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लीजिएगा। व्हाट स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इजेक्ट रिफ्लेक्स, ठीक। क्या कह रहा है कि व्हाट स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, वह क्या चीज़ होती है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को शुरुआत कराती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिससे कि मिल्क का इजेक्शन भी रिफ्लेक्स होने लगता है। तो ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी दिया है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन सी दिया है प्रोलैक्टिन, एंड ऑप्शन डी दिया है रिलैक्सिन। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन होता है, इसको हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा। व्हाट प्रमोट मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन इनहिबिट द प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? इसका जो आंसर होगा ये क्या हो सकता है कि व्हाट प्रमोट मिल्क सिंथेसिस, किस मिल्क सिंथेसिस को कौन प्रमोट करता है उसको बताइए, एंड सिक्रीट क्या कौन करता है ये बताना है, इनहिबिट द प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी के दौरान बंद करता है, रोकता है। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी कह रहा है ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमोमोट्रोपिन, ठीक। ऑप्शन सी ह्यूमन कोरियोनिक ग्लैंड्स, एंड ऑप्शन डी कह रहा है प्रोलैक्टिन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, प्रोलैक्टिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिएगा। द प्रेगनेंसी टेस्ट इज बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ, प्रेगनेंसी टेस्ट किस पे बेस्ड होता है, जिसको हम पता करते हैं कि हाँ इसकी वजह से प्रेगनेंसी है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, फर्स्ट जो होगा वो LH है, दूसरा बी क्या कह रहा है HCG है, सी है प्रोजेस्टेरोन, एंड डी है एस्ट्रोजन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी HCG को ही हम लोग इंडिकेट कराते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी का टेस्ट पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा है 86 नंबर क्वेश्चन कौन सा है ये ध्यान में रखिएगा। द ovarian follicle that rupture at the time of ovulation is promptly filled with blood forming, ठीक है। मतलब जब ओवेरियन फॉलिकल क्या कर रहा है, रेप्चर करता है, जिसमें क्या होता है ओवुलेशन के टाइम पे इस प्रॉम्प्टली फिल्ड विथ ब्लड फॉर्मिंग, जिसमें क्या होता है ब्लड फॉर्मिंग करने की कैपेसिटी होती है। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या है, यह है फर्स्ट कार्पस होमोराइजियम, कार्पस होमोरेजिकम, बी कार्पस ल्यूटियम, सी कार्पस एल्बिकेंस, एंड डी नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ए कार्पस हीमोरेजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द डिस्चार्ज ऑफ सेकेंडरी oocytes फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल इज नोन एज, ठीक। अब देखो डिस्चार्ज ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ सेकेंडरी oocytes फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल इज नोन एज, सेकेंडरी oocytes के निकलने की प्रोसेस को ग्रेफियन फॉलिकल से हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है ए एबॉर्शन, बी oogenesis, सी ओवुलेशन, डी फर्टिलाइजेशन। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओवुलेशन। जब ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocytes बाहर निकलता है उसको हम ओवुलेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 88 नंबर क्वेश्चंस, ये रीजन्स के साथ पूछा हुआ है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है तब आप इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। कि देखिएगा आपका क्वेश्चन ये रहा, स्पर्मेटोजोआ आफ्टर बीइंग रिलीज आर नॉट इमीडिएटली रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही स्पर्मेटोजोआ रिलीज किया जाता है
वो किसके लिए नहीं है, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं है। रीजन कह रहा है विदाउट अंडरगोइंग द कैपेसिटेशन स्पर्मेटोजोआ कैन नॉट फर्टिलाइज विथ oocyte। कैपेसिटेशन के बिना स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर ई करेक्ट। ऑप्शन ये कह रहा है, बी कह रहा है ए इनकरेक्ट, बी करेक्ट, सी कह रहा है ए करेक्ट, आर नॉट करेक्ट, एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट। जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कह रहा है कि करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है ये क्या कह रहा है, देखिएगा, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज ब्लड टिश्यूज फ्लूइड म्यूकस एंड एपिथेलियल सेल्स आर सेट फ्रॉम द इंडोमेट्रियम। रीजन क्या कह रहा है, मेंस्ट्रुअल इज द कॉज द सडन डिक्लाइन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल कॉज किसकी वजह से हो रहा है, सडन डिक्लाइन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, बोथ आर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस पूरे 90 फेज के साइकिल का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है। ये भी सेम तरह का क्वेश्चन पूछा है। प्री ओवुलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो नोन एज प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, हम आते हैं इसके नेक्स्ट वाले पेज पे जो ये पूछा हुआ है, क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 90 का लास्ट नंबर क्वेश्चन का ये है ऑप्शन, देखिएगा, ड्यूरिंग प्री ओवुलेटरी फेज इंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम इंक्रीज इन थिकनेस। ठीक, अब इसका आंसर क्या हो सकता है, ये देखिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है बोथ ए एंड आर करेक्ट, बी ए करेक्ट आर इनकरेक्ट, ठीक, सॉरी ए इनकरेक्ट आर करेक्ट, सी पूछा है ए करेक्ट आर इनकरेक्ट, डी बोथ आर ए एंड आर इनकरेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए करेक्ट एंड आर इनकरेक्ट। ठीक, तो ये रहा आपके सामने पूरे 90 क्वेश्चन का जो मेरा सॉल्व कराने का पैटर्न, तो मैंने आपके सामने सॉल्व करा दिया है, जिसमें आपको 3 पार्ट में ये वीडियो मिला हुआ है। जितने भी बच्चे इसमें नए हैं वो लोग मेरे पहले दोनों वीडियो को भी देख लें, उसके बाद इसको भी देख लें। उम्मीद करता हूं कि आपको इतने सॉल्व करने से बहुत सी चीज़ों का आइडिया हो गया होगा। और जितने भी बच्चे मेरे नए हैं, मेरे चैनल पर नए बच्चे आ रहे हैं, वो बच्चे आकर बिल्कुल भी तीनों वीडियो को देखेंगे तो उनके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा ये क्वेश्चंस। और उम्मीद करता हूँ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपके बहुत ही बेनिफिट हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से ये मेरा एमसीक्यू का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ, एमसीक्यू के साथ, जो आपके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा। और उस चैप्टर के साथ मैं आपके साथ और भी थ्योरी के भी चैप्टर्स लेके आपके सामने आता हूँ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।